भारतीय आध्यात्मिक वाङ्मय में शक्ति की अवधारणा केवल एक दैवीय शक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांड की आधारभूत ऊर्जा, सृजन की प्रक्रिया और चेतना के विकास का पर्याय है। मार्कंडेय पुराण, देवी भागवत पुराण और दुर्गा सप्तशती जैसे ग्रंथों में शक्ति उपासना के जिन वृत्तांतों का उल्लेख मिलता है, वे इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि निष्काम भाव से की गई साधना मनुष्य को लौकिक और पारलौकिक दोनों क्षेत्रों में पूर्णता प्रदान करती है। विशेष रूप से नवरात्रि के 9 दिनों का अनुष्ठान एक ऐसा आध्यात्मिक सेतु है जो भक्त को दर्शन यानी साक्षात्कार, यश यानी प्रतिष्ठा और सुख यानी परमानंद की त्रिवेणी से जोड़ता है। इस कथा में सुमति, राजा सुरथ और पंडित श्रीधर जैसे कालजयी उदाहरणों के माध्यम से नवरात्रि की महिमा और उसके चमत्कारी प्रभावों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। शक्ति उपासना के इतिहास में सुमति की कथा एक अद्वितीय स्थान रखती है, क्योंकि ये कथा कर्म सिद्धांत, प्रारब्ध और अनजाने में किए गए व्रत के फल को वैज्ञानिक सटीकता के साथ रेखांकित करती है। ये कथा प्राचीन काल के मनोहर नगर, जिसे कुछ पांडुलिपियों में पीठ तनगर भी कहा गया है, से प्रारंभ होती है, जहां अनाथ नाम के एक धर्मपरायण ब्राह्मण निवास करते थे। वे भगवती दुर्गा के ऐसे अनन्य उपासक थे कि उनके दैनिक जीवन का प्रत्येक क्षण देवी की सेवा में समर्पित था। अनाथ के घर सुमति नाम की कन्या का जन्म हुआ, जिसके सौंदर्य और गुणों की तुलना विद्वानों ने ब्रह्मा की श्रेष्ठ रचना से की है। सुमति का पालन पोषण एक ऐसे वातावरण में हुआ जहां मंत्रोच्चार और हवन की सुगंध व्याप्त थी। वो अपने पिता को प्रतिदिन विधि विधान से देवी का पूजन करते हुए देखती थी और स्वयं भी उसी श्रद्धा भाव से वहां उपस्थित रहती थी। शास्त्रों में वर्णित है कि सुमति अपने पिता के घर में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कलाओं की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई और उसकी भक्ति भी उसी अनुपात में प्रगाढ़ होती गई। एक दिन सुमति की जीवन धारा में एक आकस्मिक मोड़ आया। अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा में मग्न होने के कारण वो भगवती के नित्य पूजन के समय उपस्थित नहीं हो सकी। पिता अनाथ ने अपनी पुत्री की इस असावधानी को देवी के प्रति घोर अपराध माना। क्रोध के आवेग में उन्होंने घोषणा की कि जिस सुमति को उन्होंने अत्यंत लाड़ प्यार से पाला था, उसका विवाह वे किसी दरिद्र या कुष्ठ रोगी के साथ कर देंगे। ये घटना दर्शाती है कि मध्यकालीन और प्राचीन समाज में भक्ति के प्रति अनुशासन कितना कठोर था। सुमति ने अपने पिता के इस वज्रपात जैसे वचनों को अत्यंत धैर्य और विनम्रता के साथ स्वीकार किया। उसने तर्क दिया कि मनुष्य का भाग्य उसके कर्मों के अधीन है और जो कुछ भी उसे प्राप्त होगा वो उसके प्रारब्ध का फल होगा। अंततः अनाथ ने अपनी पुत्री का विवाह एक अत्यंत रुग्ण, दीन और कुष्ठ रोग से ग्रस्त व्यक्ति के साथ कर दिया। सुमति ने बिना किसी शिकायत के अपने पति के साथ निर्जन और भयानक वन की ओर प्रस्थान किया, जहाँ का वातावरण हिंसक पशुओं और कुशायुक्त कंटीले रास्तों से भरा था। वन की उस कठिन परिस्थिति में जहां सुमति और उसके पति ने अत्यंत कष्ट में रात व्यतीत की, भगवती दुर्गा स्वयं प्रकट हुई। देवी ने सुमति से कहा कि वे उसके पुराने जन्म के पुण्यों के प्रभाव से अत्यंत प्रसन्न है और उसे इच्छित वरदान देना चाहती हैं। जब सुमति ने आश्चर्यचकित होकर देवी से उनका परिचय और उसके पुण्यों का आधार पूछा, तो देवी ने उसे उसके पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाया। देवी के अनुसार सुमति अपने पूर्व जन्म में एक निषाद यानी भील की पत्नी थी। एक बार उसके पति ने चोरी की थी, जिसके कारण उन दोनों को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया गया था। संयोगवश वो समय नवरात्रि का था और उन 9 दिनों के दौरान उन्हें कारावास में न तो अन्न मिला और न ही जल। इस प्रकार अनजाने में ही सुमति का 9 दिनों का पूर्ण नवरात्रि व्रत संपन्न हो गया। शास्त्रों में इस प्रकार के व्रत को अज्ञानकृत व्रत कहा जाता है, जिसका फल भी उतना ही प्रबल होता है जितना जानबूझकर किए गए व्रत का। सुमति ने देवी से अपने स्वयं के सुख के स्थान पर अपने पति के स्वास्थ्य की याचना की। देवी ने उसे आदेश दिया कि वो अपने पूर्व जन्म के 9 दिनों के व्रत में से केवल एक दिन का पुण्य अपने पति को अर्पित करे। जैसे ही सुमति ने संकल्प लेकर अपना पुण्य अर्पित किया, उसके पति का कुष्ठ रोग क्षण भर में लुप्त हो गया और उसका शरीर स्वर्ण की भांति कांतिवान हो गया। देवी ने उसे वरदानों से अभिसिंचित किया, जिसमें पहला वरदान आरोग्य का। इसमें पति के कुष्ठ रोग का पूर्ण निवारण और
और कांतिवान शरीर की प्राप्ति, ये शारीरिक सुख के लिए। दूसरा वरदान यश कीर्ति का, इसमें उदायल नामक बुद्धिमान, कीर्तिवान और धनवान पुत्र की प्राप्ति, ये सामाजिक यश के लिए। तीसरा वरदान दिव्य ज्ञान का, इसमें नवरात्रि व्रत की संपूर्ण विधि और ब्रह्मांडीय स्वरूप का दर्शन, ये आध्यात्मिक दर्शन के लिए। इसका मतलब देवी ने स्वयं को आदिशक्ति, ब्रह्म विद्या, लक्ष्मी और सरस्वती के मूल स्वरूप के रूप में प्रकट किया, जिससे सुमति को इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च रहस्य का साक्षात्कार हुआ। इस कथा का गहन विश्लेषण ये संकेत देता है कि नवरात्रि का व्रत प्रारब्ध की रेखाओं को बदलने की क्षमता रखता है। तो अब मैं आपको राजकीय वैभव और मोक्ष का संधान की कथा सुनाता हूँ। मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत वर्णित राजा सुरथ और समाधि वैश्य की कथा नवरात्रि के उस पक्ष को उजागर करती है जहां भक्ति का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत संकट से मुक्ति नहीं, बल्कि सत्ता की पुनर्प्राप्ति और आध्यात्मिक चेतना का जागरण है। राजा सुरथ एक उदार शासक थे जो अपनी प्रजा का पालन अपनी संतान की तरह करते थे, किंतु उनके मंत्रियों और पड़ोसी क्षत्रिय राजाओं कोला विध्वंसी ने विश्वासघात कर उनका राज्य छीन लिया। इसी प्रकार समाधि नाम के एक अत्यंत धनी वैश्य को उसके स्वयं के लोभी पत्नी और पुत्रों ने संपत्ति छीन कर घर से निकाल दिया था। दोनों ही पात्र अपनी अपनी विपदाओं के बावजूद अपने परिवार और राज्य के प्रति मोह से मुक्त नहीं हो पा रहे थे। वे भटकते हुए महर्षि मेधा या सुमेधा ऋषि के आश्रम पहुंचे। ऋषि ने उन्हें समझाया कि ये सब महामाया का खेल है। उन्होंने अविद्या, अज्ञान और विद्या, ज्ञान के स्वरूप की व्याख्या करते हुए बताया कि जब तक भगवती प्रसन्न नहीं होती तब तक मनुष्य इस मोह माया के जाल से मुक्त नहीं हो सकता। ऋषि के परामर्श पर दोनों ने नदी के तट पर भगवती की आराधना प्रारंभ की। प्रथम चरण में उन्होंने 1 वर्ष तक केवल फल और कंदमूल का आहार लेकर देवी के मंत्र का निरंतर जप किया। द्वितीय चरण में दूसरे वर्ष में उन्होंने फलाहार का त्याग कर केवल सूखे पत्तों, पर्णाद का सेवन किया और पूर्ण एकाग्रता से ध्यान लगाया। तृतीय चरण में तीसरे वर्ष की तपस्या में उन्होंने जल और सूखे पत्तों का भी त्याग कर दिया और केवल वायु पीकर निराहार साधना की। उनकी इस घोर तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। राजा सुरथ ने अपने शत्रुओं के विनाश और निष्कंटक राज्य की मांग की, जबकि समाधि वैश्य ने सांसारिक बंधनों से मुक्ति और आत्मज्ञान का वरदान मांगा। देवी ने दोनों की इच्छाएं पूर्ण की। राजा सुरथ को 10,000 वर्षों तक पृथ्वी का अखंड साम्राज्य प्राप्त हुआ और वे अगले जन्म में सावर्णी मनु के रूप में विख्यात हुए। वैश्य को वो परम सुख प्राप्त हुआ जिसे शास्त्र कैवल्य या मोक्ष कहते हैं। तो अब मैं आपको एक कथा और सुनाता हूँ। माता वैष्णो देवी और उनके अनन्य भक्त पंडित श्रीधर की कथा आधुनिक भक्ति परंपरा का सबसे लोकप्रिय और प्रेरणादायक अध्याय है। ये कथा सिद्ध करती है कि माता केवल राजमहलों की पूजा की भूखी नहीं है, बल्कि वे एक गरीब ब्राह्मण की कुटिया में भी साक्षात प्रकट हो सकती हैं। कटरा के समीप हंसाली गांव में पंडित श्रीधर नाम के एक ब्राह्मण रहते थे जो आर्थिक रूप से अत्यंत निर्धन थे, किंतु उनकी भक्ति त्रिकुटा पर्वत की ऊंचाइयों से भी अधिक थी। वे निस्संतान होने के कारण दुखी रहते थे, किंतु नवरात्रि में कन्या पूजन का नियम कभी नहीं तोड़ते थे। एक बार नवरात्रि के दौरान स्वयं माता वैष्णो एक छोटी कन्या के रूप में उनके घर पधारी और उन्हें आदेश दिया कि वे आसपास के गांवों और ऋषियों के लिए एक भंडारे का आयोजन करें। श्रीधर के पास तो स्वयं के भोजन के लिए भी पर्याप्त सामग्री नहीं थी, फिर भी माता के आदेश पर उन्होंने निमंत्रण भेज दिया। इस भंडारे में योगी भैरवनाथ अपने 360 शिष्यों के साथ आए और श्रीधर की निर्धनता का उपहास उड़ाया, किंतु उसी दिव्य कन्या ने अपनी माया से एक छोटी सी कुटिया में हजारों लोगों को उनकी पसंद का भोजन परोसा। जब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा तो वो कन्या त्रिकुटा पर्वत की ओर अंतर्ध्यान हो गई। श्रीधर अपनी आराध्या के वियोग में व्याकुल हो गए। उनकी पुकार सुनकर माता ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और उस प्राचीन गुफा का मार्ग दिखाया जहाँ वे 3 पिंडियों के रूप में स्थित थीं। माता ने श्रीधर को आशीर्वाद दिए, जिसमें पहला वंश वृद्धि, उन्हें 4 गुणी पुत्रों की प्राप्ति हुई। दूसरा अमर यश, श्रीधर को माता की सेवा का प्रथम अधिकार प्राप्त हुआ और आज भी उनके वंशज उस गुफा की पूजा करते हैं। और तीसरा विश्व प्रसिद्धि, उस स्थान को माता वैष्णो देवी के नाम से जाना गया जहाँ करोड़ों भक्त दर्शन पाकर सुखी होते हैं, जिससे उनका जीवन यश और सुख से भर गया। अब एक और कथा है जिसमें ज्ञान, यश और मोक्ष कैसे प्राप्त हो। तो प्राचीन काल में देवदत्त नाम के एक विद्वान ब्राह्मण थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम सत्यव्रत था। दुर्भाग्यवश सत्यव्रत बचपन से ही अत्यंत मंद बुद्धि और विद्या सीखने में असमर्थ था। उसके पिता ने उसे शिक्षित करने के बहुत प्रयास किए, लेकिन सत्यव्रत को कुछ भी समझ नहीं आता था। अंततः उसके पिता ने निराश होकर उसे मूर्ख कहकर घर से निकाल दिया। अपमानित और दुखी होकर सत्यव्रत जंगल में रहने लगा। उसने प्रतिज्ञा की कि वो जीवन भर केवल सत्य ही बोलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसी कारण उसका नाम सत्यव्रत पड़ा। वो कंद मूल खाकर अपना जीवन व्यतीत करने लगा।
एक दिन सत्यव्रत गंगा किनारे बैठा था। तभी एक शिकारी द्वारा घायल किया गया एक सूअर तेजी से भागता हुआ आया और सत्यव्रत की कुटिया के पीछे झाड़ियों में छिप गया। कुछ ही देर बाद वो शिकारी वहां पहुंचा। उसने देखा कि सत्यव्रत वहां बैठा है। शिकारी ने पूछा, हे ब्राह्मण, क्या आपने यहाँ किसी घायल सूअर को जाते हुए देखा है? वो कहाँ छिपा है? सत्यव्रत अब एक महान दुविधा में फंस गया। यदि वो सत्य बोलता कि सूअर झाड़ी में है तो शिकारी उसे मार देता और सत्यव्रत को जीव हत्या का पाप लगा। यदि वो झूठ बोलता तो उसका सत्य बोलने का व्रत टूट जाता। उसी क्षण आत्मग्लानि और असमंजस में डूबे सत्यव्रत के मुख से अनजाने में ही ऐन शब्द निकला, जो कि माँ सरस्वती का बीज मंत्र है। हालांकि उसने इसे केवल एक ध्वनि की तरह निकाला था, लेकिन निरंतर सत्य बोलने के कारण उसकी वाणी शुद्ध हो चुकी थी। भगवती सरस्वती उसकी स्थिति से प्रसन्न हुई और उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश भर दिया। अचानक उसकी बुद्धि खुल गई और उसने एक अत्यंत चतुर और दार्शनिक उत्तर दिया, या पश्यति न सा ब्रूते या ब्रूते न सा पश्यति, अर्थात जो आंखें देख रही हैं वे बोल नहीं सकती और जो जीभ बोल सकती है उसके पास देखने के लिए आंखें नहीं हैं। ये सुनकर शिकारी चकित रह गया। उसे लगा कि ये कोई सिद्ध पुरुष है और वो बिना कुछ पूछे वहां से चला गया। इस प्रकार सत्यव्रत ने सत्य की रक्षा भी की और जीव की जान भी बचाई। इस घटना के बाद सत्यव्रत एक महान विद्वान और कवि के रूप में प्रसिद्ध हुआ। उसे सत्यव्रत और कई जगहों पर वत्स ऋषि के नाम से भी जाना गया। भक्तों, अगर ये कथा आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक और कमेंट में जय माता रानी अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।